सो हेलो गाइस, आज हम लोग एक जीएफजी की स्कूल लेवल की प्रॉब्लम करते हैं। तो इसके अंदर सिंपली करना कुछ नहीं है, दिया है वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना, पर्टिकुलर इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर वो एलिमेंट एरे की जो वैल्यू है उसके बराबर हो जाती है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो उस वैल्यू को बेसिकली हमें रिटर्न करना है। ठीक, तो यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। Given an array of n positive integers, your task is to find the elements whose value is equal to that of its index value. Consider one based indexing. वन बेस्ड इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है? ऐसे हम लोग सिंपल एरे के अंदर किससे स्टार्ट कर रहे होते हैं? जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग में करना है तो हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल दिया गया है, एन की वैल्यू अगर हमारी 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, और एरे के जो वैल्यूज हैं वो क्या है? 15 है, 2 है, 45 है, 12 है, 7 है। तो देखो इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 1 है 15, इंडेक्स 2 है 2, इंडेक्स 2 पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है वो 2 है हमारा। तो दोनों चीजें देखो सेम हो गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका जो कोड हम लोग कर रहे होंगे वो बेसिकली ऐसे हम लोग लिखेंगे कि क्लास सोल्यूशन, ये बेसिकली हमें इसके अंदर क्या करना होता है? फंक्शन ही लिखना होता है। तो फंक्शन में हमने किया क्या? एक सिंपल डायनेमिक एरे डिक्लेयर की वेक्टर इंट वी नाम से। ठीक, डायनेमिक एरे इसलिए यूज किए क्योंकि डायनेमिक एरे से क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, और जो स्टैटिक एरे होती है उसके अंदर आप रन टाइम पे चेंजेस नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस होता है। अब सिंपली इटरेशन करेंगे, इटरेशन करने के बाद में कंडीशन ये चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई का जो एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या इंडेक्स की वैल्यू के +1 से के बराबर है कि नहीं है। ठीक, उसके करने के बाद उसकी वैल्यू, अगर ऐसी कंडीशन सही हो जाती है तो उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और उसके बाद सिंपली उसको वी डॉट पुश बैक की मदद से उसके अंदर स्टोर कराएंगे, वी जो हमने डायनेमिक एरे बनाई थी। और उसके बाद सिंपली जब पूरा लूप इटरेट हो जाएगा, उसके बाद सिंपली उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करा लेंगे। तो ये बेसिक हमारा कोड होगा। इसको अब हम लोग कंपाइल और रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारा ये जो कोड है बेसिकली, ये देखिए रन हो चुका है, और विदाउट एनी एरर। अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे ये तो आपका देखिए स्कूल लेवल का कोड है, स्कूल लेवल के कोड पर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली पॉइंट्स के पीछे मत भागिए ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए कि आपको कोड समझ में आए। सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व ए न्यू प्रॉब्लम। थैंक यू गाइस।